कपिल मिश्रा काशी का हिंदू धर्म का लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में जो मैंने संतों से श्रवण किया है, शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हिंदू धर्म के 4 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं। जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप धर्म करिए, धर्माचरण करिए। जी। अर्थ की भी आप धर्म ही करिए, अर्थ की व्यवस्था ना करिए तो आपका गृहस्थ जीवन नहीं चल पाएगा। जी। तो गृहस्थ जीवन के लिए भी, जीविकोपार्जन के लिए आपको अर्थ की भी आवश्यकता है। तो फिर धर्म के जीने के साथ साथ आपको अर्थ की भी व्यवस्था करनी है। काम, आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया और आपने ब्रह्मचर्य में थे 1 से 25 वर्ष तक। अब काम को भी जीना है, आपको सुख भी प्राप्त करना है, क्योंकि ये भी संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। और उसके बाद मोक्ष, संसार का सबसे परम लक्ष्य जो है, मानव जीवन का जो सबसे परम लक्ष्य है, हिंदू धर्म का जो परम लक्ष्य है, वो इस भव भवांतर का जो हम चक्कर लगा रहे हैं, जो इस जन्म जन्मांतरों का चक्कर लगा रहे हैं, कई जन्मों से भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, इस भटकाव को खत्म करते हुए, सदाचरण करते हुए, शास्त्रोक्त जीवन जीते हुए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो, शास्त्रों ने क्या हमें निश्चित कर रखा है, क्या करने को क्या नहीं करने को, उसके हिसाब से जीवन जीते हुए हमें उस परम लक्ष्य मोक्ष की ओर भी ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको भी पता होना चाहिए कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। आज माता पिता हैं, कल माता पिता नहीं रहेंगे। आज भाई बंधु हैं, कल भाई बंधु नहीं रहेंगे। आज उनके पास आप जैसा पुत्र है, कल आप जैसा पुत्र नहीं रहेगा। जाना है इस संसार से तो हमें कुछ ऐसा करके जाना है, हम अपने परम लक्ष्य जो मोक्ष है, हिंदू धर्म का परम लक्ष्य जो है मोक्ष, तो मोक्ष की ओर भी हमें कदम बढ़ाने होंगे। क्योंकि ये शरीर हमारा अपना नहीं है, ये शरीर एक किराए का घर है। भागवत में गौकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि स्वदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। तो वैराग्य की ओर भी, विषय भोगों का भोग करने के पश्चात, धर्म अर्थ काम को जीने के पश्चात वैराग्य को भी जीने का प्रयास करते हुए मोक्ष की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म के यही 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। कपिल जी, आप युवाओं के बीच काफी चर्चित चेहरा हैं और हमारा जो देश है वो युवा शक्ति देश है, तो युवाओं के लिए कुछ खास संदेश देना चाहते हैं आप? तो कहने का मतलब, युवाओं के बीच में आपने कहा काफी लोकप्रिय हूँ, ये बात आपकी सिद्ध हो रही है। हाँ, मैं युवाओं के बीच में लोकप्रिय हूँ। युवा मुझे बहुत चाहते हैं क्योंकि वो मेरी जान बसते हैं। युवा ही मेरी जान है, युवा शक्ति ही मेरी पहचान है। युवा मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना आदर्श भी मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन कुछ युवा मेरे आदर्श हैं, मैं जिन्हें अपना भाई मानता हूँ, कुछ ऐसे युवा भी हैं जी। बड़ों से प्यार पा सकूं, छोटों को प्यार दे सकूं, मेरी यही सोच रहती है। युवाओं को, आपने पूछा कि युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे, तो युवाओं को संदेश यही देना चाहता हूं कि मंदिरों की ओर आइए, मदिरालय की ओर नहीं। क्योंकि आप अपनी शक्तियों को मंदिर की ओर आने के बाद जान पाएंगे, मदिरालय की ओर जाने के बाद आप अपनी शक्ति को खो रहे हैं। जी। मदिरालय की बढ़ती हुई भीड़ हमें यह बताती है कि युवा शक्ति का देश होने के बावजूद भी भारत आज कितना पीछे चला जा रहा है, धर्म के रूप से भी, संस्कारों के रूप में भी, संस्कृति के रूप में भी। कहने का मतलब, युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा एक शक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, जो धर्म का निर्माण करता है, जो धर्म की ध्वजा को धारण करे तो उस धर्म की ध्वजा को कोई खतरा नहीं होता। तो युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दें, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्तियों का संचय करें, ब्रह्मचर्य, सच्चरित्रता, पवित्रता, सदाचार, आचरण, इन सभी को अपने जीवन में जिएं, तो आपके अंदर सद्विचार आएंगे, आपके अंदर कुछ ज्वलंत विचार आएंगे, आपके अंदर ऐसे कुछ भावना आएगी कि मुझे कुछ करना है। ये जीवन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मिलता, ये जीवन मिलता है कुछ अमिट करने के लिए। और कितना भी आप हार जाइए, आप युवा हैं तो आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप राष्ट्र की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, आप धर्म की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, आप धर्म विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। युवाओं को मेरा यही संदेश है, आप अपनी शक्तियों का आकलन करें। मैं जामवंत की तरह आपको याद दिलाना चाहता हूं, का चुप साध रहा बलवाना। आप आगे आइए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं हम मिलकर, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं।